अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी सोल फैमिली, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे और जितनी गाइडेंस जो है वो आपको दी जा रही है आप उसको ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गई हूँ एक मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक पर रीडिंग लेकर आप लोगों के लिए, जिसकी बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आती है। ना सिर्फ रीडिंग के लिए बल्कि प्राइवेट रीडिंग्स जब मैं करती हूँ तो इसकी जो है मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है इस टॉपिक की। और टॉपिक जो है वो आप लोग देख रहे होंगे टाइटल में। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आप लोगों के जो पर्सन हैं, ठीक है, आपके जो भी पर्सन हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं, उनकी जो है वो एनर्जीज़ क्या हैं। तो आज की रीडिंग में जो है वो हम टैप इन करने वाले हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ में, ठीक है। हम चेक करेंगे कि उनका थॉट प्रोसेस क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, और इस टाइम पर जो है वो करंटली क्या फ़ील कर रहे हैं। तो ओवरऑल उनकी करंट थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी के बारे में हम ये रीडिंग करने वाले हैं, ठीक हो गया। ये जो है वो आप लोगों पे बिल्कुल डिपेंड करता है कि आज की रीडिंग जो है वो आपसे कितने % रेजोनेट होने वाली है। क्योंकि आपने इस रीडिंग से जो है वो ख़ुद को कनेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप वाकई ही जानना चाहते हैं कि आपके माइंड में जो भी पर्सन है वो आपके बारे में जो है वो क्या सोचता है या क्या सोचती है, ठीक है, तो आपने इस रीडिंग को जो है वो लाइक कर लेना है। और आपने इसमें कोई भी अपनी मर्ज़ी का कमेंट करके, आप पर्सन का नाम लिखना चाहते हैं, आप उसका नेम नेचर लिखना चाहते हैं, उसका ज़ोडिएक साइन लिखना चाहते हैं, वैसे ही इसको क्लेम करना चाहते हैं, अपनी पसंद का कोई एंजल नंबर लिखना चाहते हैं, लेकिन आपने इस रीडिंग से जो है वो ख़ुद को कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि टैरेट कार्ड जो है वो आपकी एनर्जी को पिक कर पाएंगे और आपको जो है मैं बहुत अच्छे से गाइड कर पाऊँगी आपके पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स के बारे में, ठीक हो गया। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो है वो आप सब ने ख़ुद को बिल्कुल रिलैक्स कर देना है, ठीक है। आप आराम से जो है वो किसी एक जगह पर बैठ जाएं और ब्रीद इन ब्रीद आउट करके जो है वो आपने ख़ुद को बिल्कुल रिलैक्स कर देना है। और आपने आइज़ क्लोज करके, जब तक कि मैं शफलिंग करूँगी, आप अपने पर्सन को अपने माइंड में लेकर आएँ, ठीक है। और आपने उसकी एनर्जी से जो है वो इन कार्ड्स को और इस रीडिंग को कनेक्ट करना है, ताकि ये कार्ड जो है वो आपके पर्सन की एनर्जी को बहुत अच्छे से पिक कर सकें। और उसके बाद जितने अच्छे से आप इस रीडिंग के साथ, इस वीडियो के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, उतने ही अच्छे से मैं आपको गाइड कर पाऊँगी कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, ठीक है। ये जो है वो टाइमलेस रीडिंग है, ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। आपको जब भी जो है ये रीडिंग आपके सामने आएगी, आपका तब का मैसेज होगा, तभी आपसे रेजोनेट होगी। और आप मेल हैं, फीमेल हैं, किसी भी जेंडर से, किसी भी एज से आप जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपको और इंतज़ार नहीं कराऊंगी। आई होप आप इस रीडिंग से जो है वो कनेक्ट कर गए होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि करंट एनर्जीज़ आपके पार्टनर की। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे गाइड करें कि मेरे जितने भी प्यारे प्यारे से व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि मेरे जितने भी प्यारी प्यारी सी सोल फैमिली है, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज़ जो हैं वो क्या हैं। ओके, 2 कार्ड्स आपके लिए यहाँ पर आ गए हैं। मैं देख लेती हूँ कि कितने कार्ड जो है वो इंट्यूटिवली मुझे लगता है कि मुझे पिक करने चाहिए। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं, उनकी ओवरऑल इमोशनल और मेंटल स्टेट अभी कैसी है। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि मेरे जो प्यारे प्यारे से सोल्स हैं, जो मेरी सोल फैमिली है, उनकी पर्सन की ओवरऑल इमोशनल स्टेट जो है वो इस टाइम पर कैसी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं, उनकी थॉट्स मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या है। मेरे व्यूवर्स के जो बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं सारे पॉजिटिव कार्ड्स, लेकिन हम जो है वो इनको नहीं लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे रिवील करें कि मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं, जो पार्टनर है, वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं वो मेरे व्यूवर्स के बारे में फीलिंग्स क्या रख रहे हैं, ठीक है।
उनका दिल जो है मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या महसूस कर रहा है। लव है, कन्फ्यूजन है, गिल्ट है। बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं आप लोग के लिए। आज के रेटिंग में तो भर भर के कार्ड्स आ रहे हैं भाई मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स के लिए। ओके, प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे गाइड करे कि मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं, देखिए ये 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड फड़क फड़क के कब से आ रहा था। वाह भाई फैमिली बनाना चाहते हैं वो आपके साथ। बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स जो है वो उनकी हैं आपके लिए। वेरी नाइस, ज़बरदस्त, माशाल्लाह बहुत प्यारी रेटिंग जो है वो मुझे लग रही है। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि मेरे वीवर्स के जो पार्टनर हैं उनकी इंटेंशंस क्या हैं, मेरे वीवर्स के साथ चाहते क्या हैं। कमिटमेंट, डिस्टेंस, क्लैरिटी, क्या चाहते हैं। प्लीज़ अल्लाह पाक, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे वीवर्स के जो पर्सन हैं वो मेरे वीवर्स के साथ क्या चाहते हैं। कमिटमेंट, डिस्टेंस, क्लैरिटी, ओके, क्या इंटेंशंस हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। ओके, क्या इंटेंशंस हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की, उनके पार्टनर की। वो क्या चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से। कमिटमेंट, डिस्टेंस, यूनियन, क्लैरिटी। प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं उनकी ट्रू इंटेंशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, उन्हें रिवील करें। भाई आपके पर्सन मुझे लगता है कि वो रिवील नहीं करना चाह रहे नहीं रिवील करना चाह रहे कि वो आपके बारे में उनकी क्या इंटेंशंस हैं। ओके, प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे गाइड करे कि मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है उनका नेक्स्ट एक्शन अगले कुछ दिनों में वो क्या स्टेप ले सकते हैं। कांटेक्ट करेंगे, साइलेंट रहेंगे या फिर कुछ और। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं अगले कुछ दिनों में जो है वो क्या स्टेप ले सकते हैं। कांटेक्ट करेंगे, साइलेंट रहेंगे या फिर कुछ और। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, आई होप आपको कार्ड्स जो हैं वो दिख रहे होंगे। कि कार्ड जो है वो मैंने अरेंज कर दिए हैं। आई होप आपको जो है वो दिखाई दे रहे होंगे कार्ड्स। अगर मैं आपको बताऊं, हाँ ठीक है, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की जो करंट एनर्जीज है ना, थोड़े से उसमें लाइक इमोशनल ब्लॉकेजेस वाली जो एनर्जी होती है ना, इमोशनल ब्लॉकेजेस वगैरह, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, एस ऑफ कप्स का जो कार्ड है रिवर्स में वो आप लोग के लिए आया है। ठीक है, ये दिखा रहा है कि उनका दिल जो है ना वो भरा हुआ है। ठीक है, या तो अपने इमोशंस को जो है वो सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, दबा रहे हैं, या उनका प्यार जो है वो एक्सप्रेस हो नहीं पा रहा है। मतलब वो इस तरह मुझे दिखाई दे रहा है कि वो अपने प्यार को जो है ना, वो अपने लव को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं आपसे। ठीक है, शायद उन्होंने कुछ फील किया हो, लेकिन उस फीलिंग को, ठीक है, जो भी वो फील करते हैं उसको ओपनली दिखाया नहीं आपको। ठीक है, मीन्स मुझे यहाँ पर जितने लोग देख रहे हैं, मुझे मोस्टली जो है वो उन लोगों की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है जिन के पर्सन ने, उनके पार्टनर ने जो है वो उनसे लव कन्फेस नहीं किया अभी तक। ठीक है, तो उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर ज़्यादा जो है वो पिक हो रही है, क्योंकि मुझे ये अनएक्सप्रेस्ड लव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, 3 ऑफ वैंड्स का यहाँ पे जो कार्ड आया था, ये बताता है कि आपके जो पर्सन है ना, आपके जो पार्टनर हैं, वो फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर चल रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है, हो सकता है आप नो टू लेस कांटेक्ट में हैं। जितने मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, या तो वो जो है वो बिल्कुल नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, और अगर कांटेक्ट है भी तो वो बिल्कुल मतलब हेलो हाय, या बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन इस टाइम पर इमोशनली कनेक्टेड मुझे आप लोग दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा डीपली आप लोग जो है वो एक दूसरे से बहुत प्यार भरी बातें हो रही हों, बहुत अच्छा लव रिलेशनशिप चल रहा हो, इस तरह से मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है,
या अगर हो भी रहा है तो आई थिंक वो एफर्ट्स जो है ना वो आपकी तरफ से हो रही हैं, आपकी पर्सन जो है वो एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। ठीक हो गया। डिस्टेंस तो मुझे दिख रहा है कि मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ना डिस्टेंस बना के रखे हुए हैं, या तो वो फिजिकल डिस्टेंस है या तो वो इमोशनल डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पे मुझे दिख रहा है। उनकी एनर्जी ना मुझे थोड़ी सी कंफ्यूज्ड दिखाई दे रही है। ठीक है, लाइक उनके दिल में जो है वो कुछ है, लेकिन वो उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। लाइक वो दिल में मुझे दिख रहा है उनके फीलिंग्स हैं बहुत ही जो है वो इनके दिल की फीलिंग्स के जो कार्ड्स आपके लिए आए हैं ना, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, लेकिन ये 2 कार्ड्स हैं वो आपके लिए रिवर्स में भी आए हैं। ओवरऑल अगर मैं उनकी इमोशनल और मेंटल स्टेट के बारे में आपको बताऊं तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड आया है, ठीक है, उनका इमोशनल और मेंटल स्टेट ना चेंज के फेज में है। ठीक है, चेंज के फेज में है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि उनकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, या तो उनका मूड जो है वो अप डाउन हो रहा है। ठीक है, या वो किसी बड़े डिसीजन के एज पर दिखाई दे रहे हैं मुझे, बिल्कुल कॉर्नर पे। ठीक है, ये कार्ड जो है ना ये डेस्टिनी और टाइमिंग का सिंबल भी होता है। ठीक है, मेजर अरकाना है ये, और ये जो है वो टाइमिंग और डेस्टिनी और इस चीज़ का सिंबल भी होता है। मतलब उनका जो आपके पर्सन, आपके जो भी पार्टनर है, उनका दिमाग जो है ना वो अभी किसी टर्निंग पॉइंट पर है। ठीक है, आपके पर्सन जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी लाइफ जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, और इस प्रोसेस में ना वो इमोशनली अनस्टेबल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उनकी एनर्जी जो है वो इस तरह की थोड़ी सी अनस्टेबल दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में जो है वो क्या चल रहा है, उनकी लाइफ किस तरफ जा रही है, उनकी थॉट्स क्या हैं, उनका दिमाग क्या कह रहा है और उनका दिल क्या कह रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उनको थोड़ा सा इमोशनली ब्लॉक करी हैं और उनको थोड़ा सा इमोशनली डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ठीक हो गया। अगर मैं बताऊं स्पेसिफिकली जो यहाँ पर कार्ड्स शो कर रहे हैं, यहाँ पर आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके जो पर्सन है ना, आपके जो पार्टनर है, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, आप उनकी लाइफ में जो है ना वो बैलेंस और सपोर्ट लेकर आते हैं, पीस लेकर आते हैं, सुकून, बैलेंस, सपोर्ट। 6 ऑफ पेंटिकल्स का ये जो कार्ड है ना, ये दिखाता है कि वो आपको एक केयरिंग और गिविंग पर्सन के रूप में देखते हैं। ठीक है, शायद वो ये भी महसूस करते हैं कि आप उनसे ज़्यादा एफ़र्ट करते हैं। और वही बात जो स्टार्ट में मैंने आपको बताई कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर एफ़र्ट हो भी रही है तो ज़्यादा एफ़र्ट जो है वो आप डाल रहे हैं। आपके पर्सन की तरफ से मुझे एफ़र्ट इतना दिखाई नहीं दे रहा, और ये चीज़ आपके पर्सन जानते हैं। ठीक है, वो फील कर रहे हैं ये चीज़, उनके थॉट्स में ये चीज़ है। बेशक वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे, लेकिन उनके थॉट्स में, उनके थॉट प्रोसेस में ये चीज़ इस टाइम चल रही है। उनके फीलिंग्स में ये चीज़ है कि आप जो है ना वो उनसे ज़्यादा एफ़र्ट डाल रहे हैं इस रिलेशनशिप में, या फिर उनका गिल्ट भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, उन्होंने आपको उतना रिटर्न नहीं दिया है, ठीक है, जितना आप डिज़र्व करते हैं। तो ओवरऑल उनकी सोच अगर मैं दिखाऊं तो काफ़ी मुझे पॉजिटिव सोच आपके बारे में दिखाई दे रही है, लेकिन ये सोच जो है ना वो थोड़ी सी इम्बैलेंस सी मुझे फील हो रही है। ठीक है, उनकी मतलब थॉट्स अगर मैं बताऊं तो काफ़ी पॉजिटिव आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इम्बैलेंस मुझे यहाँ पे उनकी एनर्जी में, उनकी थॉट्स में जो है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, उनको ये लगता है कि आप जो है वो काफ़ी एफर्ट्स डाल रहे हैं, आप गिविंग एनर्जी में हैं, बहुत केयरिंग इंसान के रूप में वो आपको देखते हैं, बहुत गिविंग पर्सन के रूप में देखते हैं, आप उनकी लाइफ में बैलेंस और सपोर्ट लेकर आते हैं। लेकिन स्टिल उन्हें ये भी पता है कि आप जो है वो सामने से इतना ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन वो इन रिटर्न जो है ना वो आपको इतना नहीं दे रहे जितना कि आप डिज़र्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो 6 ऑफ वैंड्स और 10 ऑफ कप्स के 2 कार्ड्स आए थे, ये दोनों कार्ड्स, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव हैं। ठीक है, बहुत प्यारे कार्ड्स हैं। 6 ऑफ वैंड्स बताता है कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं, वो आपके साथ होने पर प्राउड फील करते हैं। ठीक है, आपका साथ ना उनके लिए एक फ़ख्र का बाइस बनता है, मतलब उन्हें फ़ख्र महसूस होता है, उनके लिए एक अचीवमेंट जैसे हैं आप लोग आपके पर्सन के लिए। ठीक है, जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। 10 ऑफ कप्स का जो कार्ड यहाँ पर आया है, ये अल्टीमेट इमोशनल हैप्पीनेस का कार्ड है। ठीक है, ये दिखाता है कि उनके दिल में आपके लिए प्यार है, कंफर्ट है और फैमिली का एहसास है। ठीक है, ये जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी मैंने तब भी आपको बताया था कि ये चीज़ मुझे इंट्यूट हो रही है कि आपकी पर्सन जो है वो आपको
फैमिली की तरह देखते हैं, ठीक है, एक मैरिज मटेरियल जिस तरह से होता है, और वो आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं। तो वो फैमिली का एहसास ना उनके दिल में है आपके लिए, कि उन्हें आपके साथ ना बिल्कुल फैमिली की तरह बहुत अच्छा फील होता है। उनके दिल में मुझे आपके लिए प्यार भी दिखाई दे रहा है, कंफर्ट दिखाई दे रही है, ठीक है, इमोशनल हैप्पीनेस है आप उनके लिए, और उनके दिल में ना आपके लिए कंफर्ट और फैमिली जैसा एहसास है। शायद आपके पार्टनर जो हैं, आपके जो पर्सन है, वो आपके साथ जो है ना वो एक फ्यूचर इमेजिन करते हैं, ठीक है। अब ये कार्ड अगर मैं आप लोग को दिखाऊं, ठीक है, आप इसे गौर से देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो एक फैमिली है, ये जो है वो पर्सन है दोनों, ठीक है, मेल फीमेल पार्टनर्स, और इनके किड्स हैं, और ये कितनी मतलब ये दोनों भी कितने खुश हैं। यहाँ पर आप देखें, ये कप्स है, गोल्डन लाइट है, यहाँ पे बच्चे जो है वो खेल रहे हैं, और कितना प्यारा जो है वो यहाँ पर एक सीन है। तो बहुत जो है ये पॉजिटिव कार्ड है, और इसी तरह मुझे उनकी थॉट्स भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। मुझे दिख रहा है कि शायद वो आपके साथ जो है वो फ्यूचर इमेजिन करते हैं, लेकिन उनकी जो करंट एनर्जी का ब्लॉकेज है ना, उसकी वजह से वो ये सब ओपनली कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। हालांकि उनके थॉट्स आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं, और मुझे दिख रहा है कि वो आपके लिए वो जो है वो फ्यूचर इमेजिन करते हैं आपके साथ, लेकिन जो उनके करंट इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, उनकी वजह से वो ये चीज़ें जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कार्ड आया था पेज ऑफ सोर्स का, ठीक है, उनकी जो इंटेंशंस है ना वो अभी मुझे क्लियर दिखाई नहीं दे रही हैं, ठीक है। वो आपको क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, कहीं से कोई स्टॉकिंग, कोई ऑब्जर्व। अब मैं नहीं जानती हूँ कि आप लोग जो है वो आमने सामने हैं, आप लोग दूर हैं, आप लोग फ़ोन पे बात करते हैं, आप लोग एक सिटी के हैं या दूर दूर रहते हैं, लेकिन कहीं से तो ये बंदा जो है, जो आपके पार्टनर है, मुझे लग रहा है कि आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स दिखाता है कि वो आपके एक्शंस, आपके वर्ड्स और आपकी वाइब्स को नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। जो आपके पर्सन है ना, वो आपके वर्ड्स को, आपकी जो भी आप बोल रहे हैं, आपके जो एक्शन है, जो आप उनसे बातें कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ना उन सारी चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं। जैसे कह लें कि उनका दिमाग ना कॉन्स्टेंटली एनालाइज कर रहा हो। जैसे हमारे सामने कुछ चीज़ होती है, हम उसका एनालाइजेशन करते हैं, हम देखते हैं कि भाई ये क्या ट्रेंड बन रहा है, चीज़ें किस तरह जा रही हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, एनालाइज कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली उनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, आपका बिहेवियर, आपकी बातें, आपके वर्ड्स, आपकी वाइब्स को वो पिक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो भी कमिटमेंट देने के मूड में तो मुझे नहीं लग रहे, हाँ, ठीक है, कमिटमेंट देने के मूड में मुझे आपके पार्टनर नहीं नज़र आ रहे, लेकिन वो इमोशनली डिसंगेज भी नहीं है आपसे, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि वो टोटली डिसंगेज है आपसे, कनेक्टेड नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कमिटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो कमिटमेंट देने के मूड में मुझे आपके पार्टनर जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो इमोशनली डिसंगेज्ड भी नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन की जो इंटेंशंस है ना, उनकी नीयत जो है, उनकी नीयत है कि वो क्लैरिटी पाएँ, ठीक है, वो क्लैरिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन अभी ना उनकी एनर्जी काफ़ी कॉशियस सी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। शायद किसी पास्ट हर्ट की वजह से जो है वो ओपनली जो है वो ओपनली कह नहीं पा रहे अपनी चीज़ें, ठीक है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। शायद पास्ट में किसी रिलेशनशिप से या किसी चीज़ से वो हर्ट हैं, जिस वजह से वो ओपनली जो है वो अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को आपसे कह नहीं पा रहे, आपके सामने वो अपने आप को खोल के रख नहीं पा रहे, ठीक है, इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो हाँ, एस ऑफ सोर्स का रिवर्स कार्ड जो आया है, ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगले कुछ दिनों में उनकी तरफ से कम्युनिकेशन जो है वो क्लियर नहीं होगी, ठीक है। कुछ दिन तक तो मुझे क्लियर कम्युनिकेशन उनकी तरफ से आती हुई आपकी तरफ दिखाई नहीं दे रही है। ये एस ऑफ सोर्स का जो कार्ड आपके लिए रिवर्स में आया है, ठीक है, ये दिखाता है कि वो बात करेंगे ही नहीं ठीक है, मुझे यहाँ पे कांटेक्ट होता आप दोनों के बीच में नहीं दिखाई दे रहा। रियली सॉरी, ये बिल्कुल हर्टिंग है आप लोग के लिए, लेकिन कार्ड्स जो मुझे बताएंगे मैं आपको वही गाइड कर सकती हूँ। मैं कोई भी ऐसी बटरिंग पॉलिशिंग जो है वो नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे आपको जो है वो सही चीज़ें गाइड करनी है। तो मैंने आपको बिल्कुल सारी चीज़ें बताई कि उनके थॉट्स में, उनकी फीलिंग्स में, उनके दिल में आपके लिए बहुत पॉजिटिव थॉट्स हैं, ठीक है। वो आपके साथ फ्यूचर भी इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन उनके कुछ करंट ब्लॉकेजेस इस तरह के हैं कि वो जो है वो आपके साथ फ़िलहाल
ना तो कमिटमेंट देने के फ़िलहाल मुझे वो मूड में दिखाई दे रहे हैं, और ना ही मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। कुछ दिनों तक तो मुझे ऐसी एनर्जी नहीं दिखाई दे रही आप लोग के लिए, ठीक है। या फिर अगर कांटेक्ट हुआ भी तो ठीक है, अगर वो कांटेक्ट करेंगे भी तो या तो कंफ्यूजिंग होगा या फिर इनकम्प्लीट होगा। हो सकता है वो इम्पल्सिवली अचानक से जो है वो आपको कोई मैसेज करे, इम्पल्सिवली कोई रिएक्शन दें, आपकी तरफ आएँ, और फिर जितनी तेज़ी से वो आएंगे इतनी तेज़ी से वो चले भी जाएंगे, ठीक है। या हो सकता है कि वो कन्वर्सेशन को, बातचीत को आधा अधूरा छोड़कर गायब हो जाएं। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। शायद वो कुछ कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है, लेकिन उनका दिमाग ना अभी क्लियर नहीं है, उन्हें क्लैरिटी नहीं है। ये साइलेंस या मिक्स्ड सिग्नल्स का कार्ड है, ठीक है। या तो साइलेंस है, या फिर हो सकता है कि वो कुछ आपको मिक्स्ड सिग्नल्स जो हैं वो दे सकते हैं, कि वो कांटेक्ट करें, कुछ हेलो हाई करें, थोड़ा सा आपका देखें कि आप क्या कर रहे हैं, और जब उन्हें पता चल जाए कि आप जो है वो अभी इस एनर्जी में है, ये कर रहे हैं, इस तरह से हैं, तो वो फिर वापस चले जाएंगे। तो हो सकता है वो थोड़ा सा टैप इन करें आपकी एनर्जी में देखने के लिए कि भाई आप क्या कर रहे हैं। तो कुछ मिक्स सिग्नल्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आपको मैं यही एडवाइस करूँगी कि आपको जो है वो थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। आपको जो है वो परेशान नहीं होना है कि आप जो है वो एकदम परेशान होकर बैठ जाएं कि मेरे पर्सन जो है वो मुझसे नहीं कांटेक्ट करने वाले, तो भाई क्या है क्या नहीं है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आप लोग को बताऊँ जिन ज़ोडिएक साइंस मुझे जो है ज़्यादा, इवन ऑलमोस्ट मुझे सारे ही साइंस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, देन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसेस, जेमिनाई एंड एक्वेरियस, ठीक है। आपकी जो ज़ोडिएक साइंस हैं, ठीक है, वो आपके नेम इनिशियल से भी जो है वो आपसे रेजोनेट हो सकते हैं, और आपकी डेट ऑफ बर्थ से भी आपसे जो है वो रेजोनेट हो सकते हैं। और मतलब पैशन है, ईगो है, प्राइड है, इमोशंस हैं, लव है, थॉट्स, कन्फ्यूजन्स, ओवर थिंकिंग, बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। नेम इनिशियल्स की अगर मैं बात करूँ, ए, एस, आर, एम, एच, जेड, टी एंड के, ठीक है। ये नेम इनिशियल जो है वो मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। ये नेम इनिशियल आपके या आपके पर्सन के हो सकते हैं, और अगर ये ज़ोडिएक साइन या ये नेम इनिशियल जो है वो आपसे या आपके पर्सन से रेजोनेट नहीं भी करते, तो इट्स ऑल ओके। आपने जो है वो एनर्जी पे फोकस करना है, आपने जो है वो स्टक नहीं करना खुद को इन स्टार्स या अल्फ़ाबेट्स पे, ठीक है। जब मैं इस तरह की कोई रीडिंग करती हूँ तो मुझे आप लोग के जो है बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, और मैसेजेस की तो भरमार लग जाती है कि मैम आपने जो बताया था वो सेम वही ज़ोडिएक साइन है, वही एनर्जी है, वही नेम इनिशियल जो है वो मेरे पर्सन का है, और आप जो एनर्जी बता रही हैं वो सेम एनर्जी जो है मेरे पर्सन से मैच हो रही है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो आप लोग जो है वो जितनी एनर्जी जो है वो इससे आप अपनी एक्सचेंज करेंगे, आप लाइक कमेंट करेंगे, तो उससे एनर्जी जो है वो आपकी एक्सचेंज होगी, और उतना ही एक्यूरेट आपको जो है वो रीडिंग रेजोनेट होगी आपसे, और उतनी एक्यूरेट रीडिंग आपको गाइडेंस मैं दे पाऊँगी, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं एनर्जी आपके पर्सन की आपको एक समराइज बता दूँ, आपके पर्सन जो है ना वो इमोशनली कनेक्टेड हैं आपके साथ, ठीक है। लेकिन उनका दिल और दिमाग जो है ना वो दोनों कन्फ्यूज्ड हैं। वो आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करते हैं, ठीक है। बहुत प्यारा कार्ड है जो मैंने आपको दिखाया है, 10 ऑफ कप्स। तो आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करते हैं, लेकिन उनकी जो करंट एनर्जी है ना उसमें ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो एस ऑफ कप्स का कार्ड आया था आपका, ये रिवर्स का कार्ड है जो कि ब्लॉकेजेस को शो कर रहा है। वो आपको वैल्यू करते हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, उनके दिल में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, लेकिन उनकी तरफ से क्लैरिटी और कम्युनिकेशन अभी मिसिंग है। तो जब तक उन्हें क्लैरिटी नहीं आएगी वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे आपसे, और जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो चीज़ें जो है वो सही नहीं होंगी, अटकी रहेंगी। लेकिन उनकी नीयत ना आपको समझने की है, ठीक है, लेकिन वो अभी भी इमोशनली गाइडेड मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो है वो उनकी एनर्जी में टैप इन किया है, क्योंकि जब मैं इस तरह की रीडिंग करती हूँ तो मुझे इस तरह के बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स जो है वो परेशान होकर जो मुझे मैसेज करते हैं कि मैम दी या सिस, आपने जो एनर्जी बताई थी वो टोटल इसी तरह जो है वो है, सब कुछ है, ज़ोडिएक साइन भी मैच कर रहे हैं,
लेकिन जब उनके माइंड में, उनके दिल में जो है वो हमारे लिए इतना प्यार है, इतना सब कुछ है, तो हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं करते, ठीक है। तो ये सारी एनर्जी जो है ना वो हम उनके दिलो दिमाग की एनर्जी हम निकाल के लेकर आए हैं, ठीक है। मैंने ना उनकी एनर्जी में आप लोगों के लिए टैप इन किया है। ज़रूरी नहीं है कि जो उनकी एनर्जी है, जो उनके थॉट्स हैं, जो उनकी फीलिंग्स हैं, वो सामने से आके आपको फ़ौरन से एक्सप्रेस करें, ठीक है। उन्हें टाइम चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी आएगी तो वो कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक जो है वो उन्हें क्लैरिटी दें। अगर आप उनके हक़ में और वो आपके हक़ में बेहतर हैं, तो अल्लाह पाक जो है वो उन्हें क्लैरिटी दें ताकि वो आपके पास आएँ, और उन्हें क्लैरिटी मिलेगी तो वो कम्युनिकेट करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के बीच में चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी, ठीक हो गया। तो वो जो है ना वो आपके लिए फ़ील करते हैं, आपके जो भी पर्सन है, आपके जो भी पार्टनर हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आपको इसमें बिल्कुल ये कंफ्यूज होने की या ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये किसकी एनर्जी है। ये बिल्कुल उसी इंसान की एनर्जी है जिसके बारे में आप सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई दूसरा इंसान नहीं है। जो भी आपके पर्सन है, जो भी आपके पार्टनर हैं, ठीक है, वो आपके स्पाउस हो सकते हैं, ठीक है, आपके कोई एक्स हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। तो जो भी पर्सन आपके इस टाइम माइंड में था, जब मैंने आपको कहा था मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप अपनी जो है उस पर्सन को अपने माइंड में रखें, उसे विजुअलाइज करें। तो जो भी पर्सन आपके माइंड में था, ये उसी की ही थॉट्स हैं। तो आपने जो है वो बिना कंफ्यूज हुए आपने सोचना है कि उसकी थॉट्स हैं, ठीक हो गया। तो आपके जो पर्सन है ना वो आपके लिए फील करते हैं, लेकिन उनका दिल अभी तक खुला नहीं है, ठीक है। आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उनकी कन्फ्यूजन और साइलेंस जो है ना वो आपको हर्ट कर सकती है। तो आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि मुझे फ़िलहाल उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आती हुई दिखाई नहीं दे रही। वो आपसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी तो आधी अधूरी बात करके वो इनकम्प्लीट छोड़कर चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है, तो आपने खुद को हर्ट नहीं करना है, आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। आपने अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, और उनकी एनर्जी को समझने के साथ साथ अपने पीस को भी आपने प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप लोग जो है ये एनर्जी, ये रीडिंग देख के जो है वो धड़ा आप लोग अपने पर्सन को मैसेजेस करना शुरू कर दें कि भाई आप तो मेरे बारे में ये सोचते हैं। बिल्कुल वो सोचते हैं, लेकिन वो इससे डिफेंसिव हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना है। ये आपके लिए था, आप की जो है वो सेटिस्फेक्शन के लिए था। और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आपके पर्सन को जो है वो अल्लाह पाक क्लैरिटी दें, कि वो समझ सकें कि ये इतना प्यारा कनेक्शन है, उनके माइंड में आपके लिए इतना जो है वो लव है, रिस्पेक्ट है, सारी चीज़ें हैं, प्यार है, और आपके दिल में भी उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, प्यार है। वो ये सारी चीज़ें समझें, आपके प्यार को समझें, उनके माइंड में जो है वो क्लैरिटी आए, और वो बहुत जल्द जो है वो आपसे कांटेक्ट करें, आपकी तरफ आएँ, ठीक है। अगर आपको जो है मैं अच्छे से गाइड कर पाई हूँ तो आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग की किसी और को ज़रूरत हो सकती है तो बिल्कुल शेयर करें इस रीडिंग को। और अगर आप चाहते हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ भी इस रीडिंग को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो समझ सकें कि वो आपके बारे में जो है वो क्या फील कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी इस तरह से होता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है, हमारे दिलो दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन हम या मतलब सामने वाला बंदा अपनी ईगो में या ख़ुद को वल्नरेबल शो नहीं करना चाहता, तो वो इस तरह की चीज़ों को सप्रेस करता रहता है, और वो खुल के ख़ुद भी उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये उनके सारे, उनके दिलो दिमाग की जो है वो थॉट है, बिल्कुल उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें हैं। और आप लोग जो है वो बिल्कुल वेट कर सकते हैं पेशेंस के साथ। लेकिन फिर अगेन मैं आपको यही कहूँगी कि ये कलेक्टिव्स के रीडिंग है, ठीक है। तो आपने जो है वो किसी भी डिसीजन पर पहुँचने से पहले, ठीक है, किसी भी फैसले पे पहुँचने से पहले आप अपनी प्राइवेट रीडिंग की तरफ आएँ, क्योंकि बहुत सारे कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे होते हैं, तो बहुत सारी लोगों की एनर्जीज जो है वो कलेक्टिवली इस रीडिंग पर अफेक्ट करती हैं। तो बिल्कुल अगर आप किसी फैसले की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप किसी भी पॉइंट पर आपको लगता है क्लैरिटी चाहिए, कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं। जो भी आपके हक़ में बेहतर हो अल्लाह पाक जो है वो करेंगे, आपके लिए भी, आपके पर्सन के लिए भी, जो आप दोनों के हक़ में बेहतर है। तो आपने जो है वो मुझे अपनी दुआ में याद रखना है, और फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। जो भी आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है आपके माइंड में जिस पे आप चाहते हैं कि मैं रीडिंग लेकर आऊँ, तो आप डेफिनेटली मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे मैसेजेस में मुझे आप लोग करते हैं, आप कमेंट्स में, मैसेजेस में, जैसे भी मुझे आप कांटेक्ट करना चाहें, आप मुझे अपने टॉपिक्स सजेस्ट कर सकते हैं जिन पे मैं रीडिंग लेकर आऊँ, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक आपकी इस रिलेशनशिप के लिए। मैं ये रीडिंग एंड करती हूँ, ठीक है। आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, एंड थैंक यू सो मच।